Shalom, welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Sunny Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do stay till the end. Shalom and may God bless you all. Also to pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. मत्ती की अंजील 13 अध्याय और 17 वचन। मत्ती की अंजील 13 अध्याय और 17 वचन काइंडली पढ़ दीजिए। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखीं, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। ये वचन, ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइक फटकारा, लाइक डांट प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को और लोगों को एक डांट करके सुनाया, एज इफ टू से कि तुम लोग कैसे लोग हो कि नबियों ने और पीढ़ियों से लोगों ने इन दिनों के लिए प्यासे थे, इन दिनों को देखने के लिए, वो नहीं देख पाए, और तुम लोग देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ही वॉज वेरी एंग्री। एक्चुअली अगर पूरा पैसे को देखे, उनका क्रोध था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। और आज अगर हम लोग अपनी दुनिया की परिस्थिति को देखें, अलग अलग दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, तो ये वचन आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत लागू हो रहा है, क्योंकि आपके सामने और मेरे सामने जो हो रहा है ये ऐतिहासिक सच्चाई है। इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं, हिस्ट्री इज बीइंग रिकॉर्डेड इन अ हिस्टोरिकल मैनर टुडे। आज दुनिया उस पोजीशन में है। अगर आज हम लोग आंख उठा के देखें तो देयर इज, जो इंग्लिश में कह सकते हैं, अटर क्योस। पूरा क्योस का क्या बोलेंगे हिंदी में, पूरा एकदम ऐसा लगता है कि हर चीज एक, व्हाट इज द वर्ड क्योस, हिंदी इसका कोई शब्द नहीं बताएंगे। पूरी तरह गड़बड़, तबाही है, जैसे तबाही हो गई। तबाही, तबाही से बढ़ के माने पूरा गड़बड़, एवरीथिंग क्योटिक, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं चल रहा है। आंख उठा के देखें, युद्ध, बड़े युद्ध, छोटे युद्ध, यहां पर युद्ध, वहां पर युद्ध, हर जगह युद्ध चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं। नादान लोग को ज्यादा तकलीफ हो रहा है। हेट्रेड, माने हेट्रेड का हिंदी क्या बोल सकते हैं, नफरत की जो आत्मा है इतनी गहरी है लोगों के बीच में, एक कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी के बीच में। अब सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह दुनिया में ये देख रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि एक पर्टिकुलर कौम हर जगह वही सेंट्रल पॉइंट है, मगर इस तरह की जो गड़बड़े हैं हर जगह देखने को मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि कोई भी उम्मीद की रह नहीं गई है। हर जगह जहां जहां हो रहा है, आज हम लोग की आंखें शायद सिर्फ दो जगह ज्यादा है, वो है इजराइल में और दूसरा है यूक्रेन में, परंतु अफ्रीका के अंदर भी इतनी बुरी तरह हो रही है। 2 मिलियन, 2 मिलियन कितना होगा, 20 लाख लोग
भूख से मर रहे हैं, और उनके बीच में दो ग्रुप में झगड़ा चल रहा है। वहां पर भी वही कौम है, वहां भी इंचार्ज हैं। तो हर जगह हम लोग क्या देख रहे हैं, इस तरह की स्थिति। हम लोग के बच्चे जब टीवी खोल देखते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं, तो उनके सामने क्या देखने को मिलता है? बहुत खुशी और आनंद नहीं, यही झगड़े, मारपीट, इसने इसको किया वैसा, इसने वैसा किया। ये वातावरण हो गया है हम लोगों के सामने। दूसरी चीज हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी बदलाव आ रहा है। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल भूकंप आया है। पॉलिटिकल मीन्स क्या बोलेंगे हिंदी? पॉलिटिकल समझ रहे हैं ना आप लोग? राजनीति। है, राजनीति राजनीति। का भूकंप आया है, जो कभी किसी ने नहीं चांस दिया था कि ऐसे कोई ऐसा कुछ होएगा। ऐसा भूकंप आया है, ऐसा चेंजेस हुआ है कि लोग अभी भी, ऐसा लगता है कि उन लोग एक नींद से भी उठे नहीं हैं, इतनी बुरी तरह है। ऐसा हिल के आया है भूकंप। और वो जो भूकंप आया है, उसका जो नतीजा होएगा, खासकर मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, अरब कंट्रीज के बीच में, इजराइल के चारों तरफ, उसका असर बहुत भारी तरह से होएगा। उसका असर यूरोप और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जो पिछले 2 साल से ऊपर हो गया है, उस पर असर आएगा। और जो हो रहा है, तीसरा महायुद्ध होने की संभावना इतनी बढ़ गई है कि लोग ये बोल रहे हैं, प्रार्थना करो कि ये नहीं हो। जो लोग बोल रहे हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है, एक कहावत के तौर से बोल रहे हैं, प्रार्थना करो कि ये तीसरा महायुद्ध ना हो। क्योंकि रूस और चाइना के बीच में ऐसी एकाएक दोस्ती जो कि नहीं था अब तक, और नॉर्थ कोरिया को साथ में मिलकर ये ट्रायंगल त्रिकोण बन गया है, जो दुनिया को डरा के रख दिया है। अगर ये तीन लोग मिल जाएंगे, उसका असर सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, जो आज की जो दुनिया और आज की जो पूरी दुनिया में आर्थिक सेटअप है, बैंकिंग सिस्टम है, पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। ज्यादातर लोग इस बात को हम लोग नहीं समझते हैं अपने देश में, क्योंकि हम लोगों की नजर इन बातों पे नहीं रहती है। मगर जो हो रहा है चारों तरफ दुनिया में, जो मैं सामने जिक्र कर रहा हूं, क्या अपने देश पर इसका कोई असर पड़ रहा है या पड़ेगा? बिल्कुल। और इसलिए मैं इस बात को सामने ला रहा हूं। आने वाले दिनों में नौकरी की कमी और प्रॉब्लम होने वाली है। बिजनेस बुरी तरह हिलने वाला है। और पॉलिटिक्स में, और मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, पॉलिटिक्स में अपना देश बहुत ही बदलाव आने वाला है। इन सब के बीच में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो हम लोगों की जो कौम है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्या हम लोगों का कोई स्थान है या नहीं स्थान है? हम लोग कुछ बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे?
हम लोग से इसका कोई मतलब है कि नहीं मतलब है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है जो जिससे हम लोग कभी भी हट नहीं सकते हैं, वो है इज़राइल। इज़राइल में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसके लिए हम लोगों का कोई चिंता है, फिक्र है, प्रार्थना है। हाँ, हमारे ग्रुप में हम लोग सब बोलेंगे, हम लोग की प्रार्थना होती है, हम प्रार्थना करते हैं। मगर जब हम अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी, पूरी क्रिश्चियन कौम, जो अपने देश की कौम की बात कर रहे हैं, तो हम पूरे कौम की बात कर रहे हैं। इसमें रोमन कैथोलिक भी आ गए, सब डिनोमिनेशन आ गए। हम लोगों का क्या स्थान आता है? क्या इस समय इन बातों में परमेश्वर की नजर हम लोगों के ऊपर है कि नहीं है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं, और परमेश्वर की क्या इच्छा है? अगर हम ये बोलेंगे कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि क्रिश्चियन लोग पॉलिटिक्स में आए या पॉलिटिक्स से हम लोग कोई मतलब रखें, तो वो कहना करेक्ट नहीं है। हम लोग अपने पोजीशन में जहां भी हैं, हम लोग अपने पॉलिटिक्स से हट नहीं सकते हैं। मगर हमने खासकर 2 साल में, पिछले 2 साल में बहुत क्रिश्चियन लोगों से बातें की हैं, इन बातों को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर। और मैंने देखा है कि हम लोगों के बीच में, क्रिश्चियन लोगों के बीच में 3 अलग अलग दृष्टियां हैं। पहला दृष्टि है, अगर आप पूछो तो बोलते हैं हमको नहीं मालूम कुछ, हमको नहीं मालूम ब्रदर, हमको नहीं मालूम पास्टर, हमको कुछ नहीं मालूम। ये एक पोजीशन है। दूसरा पोजीशन है, हमसे मतलब क्या है? हाँ, हमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, मगर हमसे क्या मतलब है? हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं क्रिश्चियन लोग की बात कर रहा हूं। और तीसरा जो टाइप है, वो है वो लोग जो बाइबल पढ़ रहे हैं, भविष्यवाणियां पढ़ रहे हैं, और प्रार्थना करके समय की ओर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे मत्ती की अंजील से हम लोग ने अभी पढ़ा, यीशु बोल रहे हैं कि हमारे लोग इन दिनों को देखने के लिए पीढ़ियों से लोग चाहते थे, वो नहीं देखे, परंतु तू ने देखकर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा थे। और आज ये बात हम लोग के ऊपर लागू होता है। और मैं एक सवाल अभी पूछता हूं, ये 3 पोजीशंस में आपकी कौन सी पोजीशन है? हमसे मतलब नहीं है, हमको मालूम नहीं है, या जो हो रहा है इस दुनिया में हमारा एक स्थान है वहां? इसका जवाब आप हमें मत दीजिए, आप अपने को दीजिए। मगर एक चौथी बात है, और वो सच्चाई में आज का मैं मैसेज आगे ले रहा हूं। इन सब बातों को लेकर जो एक कौम है, जिसको कह सकते हैं इस्लामिक वर्ल्ड, उन लोग बार बार मौका देख के हर जगह
लोगों से एक बात उठा के बोल रहे हैं कि जो इजराइल में हो रहा है, वो पूछ रहे क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। अलग अलग जगहों से ये कहां से, ये यहूदी लोग यहां से वहां से वहां से वहां से, जो कहीं नहीं थे, हंड्रेड ऑफ इयर्स, सौ सौ साल उनका कोई ठिकाना नहीं थी, एकाएक इन लोग कहां से आके यहाँ पर आ रहे हैं, इस जगह जिसका उन्होंने नाम, उसका नाम बदली करके इजराइल से पैलेस्टाइन बनाया। ये नाम पैलेस्टाइन बाइबल में नाम नहीं है, मगर यूनाइटेड नेशन ने ये नाम दिया। वो बोल रहे हैं कि कहां कहां से लोग आ रहे हैं, उनका, उनके लोग जो बाप दादा ये वो सब कोई यूरोप में है, पोलैंड में है, रशिया में है, इंग्लैंड में है, इधर है उधर है, तो उन लोग यहाँ कैसे आ रहे, क्या आ रहे, क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है इस जगह। कौन सी जगह? इजराइल की देश में, उस जमीन पे पूछे क्या हो रहा है। और उनके पास इस सवाल के साथ उनके पास जवाब भी उन लोग यही निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सब जायन के लोग, जायनिस्ट प्लॉट, यहूदी जायनिस्ट और क्रिश्चियन जायनिस्ट का ये प्लॉट है, एक प्लान है कि ये इस जगह को उन लोग हड़प जाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, दे सेड इट इज द जायनिस्ट प्लॉट। और वो बोल रहे हैं कि क्रिश्चियंस और यहूदियों का ये छिपा हुआ अंडरस्टैंडिंग है। क्रिश्चियन लोगों के पास, आपके पास भी आज नहीं तो कल ये कोमा आएगी, और आज नहीं तो कल वो आपसे पूछेंगे, आपके मुंह पे फेंकेंगे ये बात, ये कहां से लोग आ गए, ये कौन सी जगह है, कौन से लोग हैं, इनसे इस जगह का क्या मतलब है। और ज्यादातर क्रिश्चियन लोग चुप हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं है। जब ये शब्द जायन यूज करते हैं, इसका हिंदी क्या है, जायन का हिंदी क्या है? सियोन। ये सब सियोन का ये जो लोग हैं जायनिस्ट, आप लोग क्रिश्चियन लोग इसमें क्यों, आप लोग कैसे हो मिल गए? क्रिश्चियन लोग, हम कहते हैं 90% से ज्यादा क्रिश्चियन लोग चुप हो जाते हैं, उनके पास जवाब ही नहीं है। क्यों हमारे पास जवाब नहीं है? क्यों हम शर्म खाते हैं कहते हुए कि हम जायनिस्ट हैं? क्या हम जानते नहीं हैं कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा जायनिस्ट हमारा परमेश्वर है? सबसे बड़ा जायनिस्ट वही तो जायनिस्ट हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं स्तोत्र संगीत, कोई पढ़ देंगे क्या? स्तोत्र संगीत 132, 13 और 14, अगर किसी के पास में है तो पढ़ दीजिए। स्तोत्र संगीत 132, 13 और 14। And nobody is there to read in Hindi. Anybody can read it in Hindi, और Yes, नाम uncle. तो बहुत लोगों का है, बट आई डोंट सी द। Yes, uncle. प्लीज रीड, पढ़ दीजिए, One second. पढ़ दीजिए 132. 13 and 14, 13 और 14। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। हाँ, यह तो किसने युगों किसने युगों अपनाया है? यहोवा ने सियोन सियोन को अपनाया है अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है।
यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। आमेन। तो इससे हम लोग क्या नहीं समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जायनिस्ट कौन है? हमारा परमेश्वर। और हम लोग जानते नहीं हैं। और जब एक कौम आपसे और हमसे जवाब ताना के तौर पे फेंकते हैं हमारे मुंह पर, तो हम लोग शांति रखते हैं। शांत शांत शांति के क्यों नहीं मुंह खोल के हम लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर जायनिस्ट है और जेरूशलेम उन्होंने इजराइल को दिया है और वो इजराइल की जगह है और हमारे मरने के बाद वो मेरी जगह भी हो जाएगी। तो अगर हम लोग उनके सवाल का जवाब देना शुरू करें वचन के आधार पे और अपनी आत्मा के समझ के अनुसार, तो अगर वही कोई पूछे, फैन ऑन करो, क्या हो रहा है यहाँ, क्योंकि ये सवाल उन लोग पूछ रहे क्या हो क्या रहा है, ये कौन लोग हैं। एक इंग्लिश में शब्द वो यूज कर रहे हैं, ऑक्यूपायर, माने जिसने इस जगह को हड़पा है। हड़पने वाले लोग, हड़पने वाले लोग यहूदियों को हड़प में। और क्रिश्चियन लोग, हम लोग एकदम शांत चुप, मत बोलो कुछ, हो सकता है वो सही है। ये हम लोगों का थिंकिंग हो गया है। मगर आज मैं चाहता हूं थोड़ी सी बात हम लोग जागृत हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों को मैं याद कर रहा हूं जब उन्होंने लोगों से बोला कि सदियों से नबियां और लोग, बुजुर्ग लोग ठहरे थे इन दिनों को देखने के लिए। उस समय वो कौन से दिन थे कि मसीहा कब आएंगे। आज के दिन क्या ये कैसे लागू होता है? वही है, मसीहा वापस कब आएंगे। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले समय जब उन्होंने 2000 साल पहले पूछा ये सवाल कि लोगों के मन में ये बात था, उन लोग भूखे थे सदियों से, बुजुर्ग लोग ठहरे थे इन दिनों के लिए। किन दिनों के लिए? कि ये मसीहा कब आएगा। मसीहा आ गए थे। आज यही बात सामने आ रहा है। ये दिन के लिए हम लोग ठहरे हैं। कौन ठहरे हैं? जो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं कि मसीहा कब वापस आएंगे। बस इतना ही फर्क है, एक शब्द का फर्क है। पहले बार में मसीहा कब आएंगे, दूसरे बार में मसीहा वापस कब आएंगे। और वो बात को लेकर मैं आगे जा रहा हूं। तो अगर हम लोग जो ये पर्टिकुलर कौम है, इस्लामिक कौम, जो बार बार दुनिया में हर जगह ताना के तौर पे ताना कसते हुए क्रिश्चियंस के मुंह पे फेंक रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये ऑक्यूपायर को क्या बोलते हैं? कब्जा करने वाले। कब्जा करने वाले लोग आए हुए हैं और हम लोग चुप रहते हैं। हम लोग को एक्चुअली थोड़ा सा खुद को शर्म आना चाहिए कि हम लोग जवाब नहीं दे सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप जवाब नहीं दे रहे, मैं जवाब नहीं, मगर क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी दुनिया में चुप है और वो बोल रहे हैं कब्जा करने वाले लोग, और हम लोग बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शांत करें उनको, जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा जो इतनी बड़ी आंधी आई है, जो अमेरिका में जो आंधी आई है, और डोनाल्ड ट्रंप जो वापस आए हैं, उन्होंने इजराइल के जो एम्बेसडर को चुना है, जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो इजराइल का माइक हकाबी, ठीक है, उसको प्रोनाउंस करने में मुझे माइक करके है, वो एक ब्रदर माइक समझे। उन्होंने कल जाके यूनाइटेड या स्टेटमेंट दिया, यूनाइटेड नेशन में नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है प्रेस को कि ये पहला चीज उन्होंने कहा कि पैलेस्टाइन करके कोई जगह नहीं है,
पूरी जगह सिर्फ इजराइल की है। यही नाम है, ये आदमी माइक, इनको उन्होंने चुना है कि इजराइल के एम्बेसडर होके जाएंगे। इसने ये कहा है खुले आम, और इसके लिए अभी बहुत हल्ला गुल्ला होने वाला है, खुले आम इसने खड़े को बोल दिया पैलेस्टाइन करके कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि वो आदमी लगता है बाइबल पढ़ता है। दूसरा बोला कोई ऑक्यूपायर हड़प करने वाला जगह है ही नहीं, वो पूरी जगह इजराइल की है, गाजा करके कुछ नहीं है, पैलेस्टाइन कुछ नहीं, पूरी जगह इजराइल की है। क्या हो रहा है? हम लोग की आंख बंद है। आंख अगर बंद है तो कान तो खुला रखें। हो रहा है कि परमेश्वर इन सब के बीच में लोगों को खड़ा कर रहा है, मुंह खोल के बोल। और ये आदमी ने जो मुंह खोल के बोला, आप जरूर देखेंगे उनके लाइफ में कितनी आशीष आएगी, क्योंकि इसने मुंह खोल के बोला है विदाउट फियर। विदाउट फियर, हम लोग डरे हुए हैं विदाउट फियर। ये देखिए स्टेटमेंट, देयर इज नो सच थिंग एज वेस्ट बैंक, इट इज जूडिया एंड समारिया, देयर इज नो सच एज सेटलमेंट, देयर कम्युनिटीज, their neighbors, their cities, there's no such thing as an occupation. उसने ये भी बोला कि there's no such thing as पैलेस्टाइन, ये भी बोला। तो ये देखिए स्टेटमेंट है। मैं आपसे कह रहा हूं जो हो रहा है, हम और आप तैयार हैं मुंह खोल के बोलने के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या हो रहा है इजराइल में? उसका आंसर, जवाब एक शब्द में हम दे सकते हैं, और शब्द क्या है? कोई बताएंगे क्या हो रहा है इजराइल में? आलिया। आलिया, क्योंकि आलिया एक दिन का चीज नहीं है, एक शब्द नहीं है, शब्द एक ही है, मगर पूरी खिंच के तब तक होता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह वापस आके अपने को प्रकट नहीं करेंगे। इसलिए आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो हो रहा है दुनिया में, अलग अलग जगह में, पूरी संसार में जो हो रहा है, अल्टीमेटली संसार की जितनी बातें हैं वहीं पर आके रुकेंगी, वो है इजराइल में आके रुकेगी। आइज़ाया की किताब, मैं एक रेफरेंस सिर्फ दिखा देना चाहता हूं इस समय। आइज़ाया की किताब 35 अध्याय 10 वचन में लिखा है, इंग्लिश में ऐसा है, Therefore the redeemed of the Lord shall return and will come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be with them. इसका हिंदी में कैसा है? मगर यही बात है, ये भविष्यवाणी है कि अंतिम दिनों में यहूदी लोग वापस आएंगे, ज़ायन आएंगे, इजराइल आएंगे। और जब तक ये पूरा नहीं होएगा, यीशु मसीह का दूसरा आना, सेकंड कमिंग, पूरा नहीं होएगा। तब यहूदियों की आंख खुलेगी, वो अपने मसीहा को पहचानेंगे। तो पहला चीज मैं आपके सामने, हर भाई बहन को इस समय आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके बी श्योर कोई ना कोई तरीके से ये बात आपके सामने आने वाला है। इजराइल में क्या हो रहा है, क्योंकि उस कौम के नजर में, इस्लामिक कौम के नजर में क्रिश्चियंस और यहूदी एक ही हैं।
हम लोग ने अपने को अलग किया है, ये तो दुख की बात है, शर्म की बात है कि हम लोग उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ते नहीं हैं। मगर उनकी नजर में सब एक ही हैं, हम लोग एक ही हैं। और अगर आपके सामने ये सवाल आएगा जायन को लेकर कि आप लोग जायनिस्ट आप लोग क्यों हो, क्या आपके पास, क्या आज के दिन आप अपने दिल के अंदर एक वादा करेंगे परमेश्वर को कि मेरे सामने या मेरे हर मौके पर हम बोलने वाले हैं कि जो हो रहा है इजराइल में, वो कोई सिर्फ छोटी सी युद्ध नहीं हो रही है, ये आलिया हो रहा है, आलिया पूरा हो रहा है और प्रभु यीशु मसीह के वापस आने की पूरी तैयारियां हो रही हैं। आप इस बात को बोलने को तैयार हैं क्या? ना, इसका जवाब हमको मत दीजिए, आप अपने दिल से पूछिए क्या इस बात पे हम बिलीव करते हैं कि नहीं बिलीव करते हैं। अगर बिलीव नहीं करते हैं तो बाइबल पढ़िए। अगर हम लोग थोड़ा सा 2000 साल वापस जाएं आज से, तो 70 एडी प्रभु यीशु मसीह के उठाए लिए जाने के बाद, स्वर्ग में ले जाने के बाद 70 साल के बाद जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने वहीं पर यरूशलेम में उस मंदिर को देख के शिष्यों से कहा कि ये कुछ नहीं रह जाएगा, टूट जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। 70 साल बाद, 7 साल बाद नहीं, 7 दिन बाद नहीं, 70 साल के बाद वो पूरा हुआ। भविष्यवाणी पूरे होने के लिए भी टाइम लगता है। हम लोग सोचते हैं कि भविष्यवाणी हमने आज पढ़ लिया, कल परसों एक आध दिन में पूरी हो जानी चाहिए। नहीं, भविष्यवाणी आपको खुश करने के लिए पूरा नहीं होएगा, भविष्यवाणी पूरा होएगा परमेश्वर के योजना के अनुसार। तो 70 एडी में टाइटस जो एम्परर थे, उन्होंने इजराइल पर युद्ध करके जो दूसरी मंदिर थी, द सेकंड टेम्पल, को पूरा तोड़ करके, और वो भी पास ओवर की 3 दिन पहले, जो जूइश फीस्ट ऑफ, जो द फीस्ट ऑफ पास ओवर है, जो जूइश का गॉड्स फीस्ट ऑफ पास ओवर, उसके 3 दिन पहले की बात है, ये पूरा हुआ। और यहूदी लोग पूरी दुनिया में आस्ते आस्ते तितर बितर हो गए। मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, कुछ ध्यान से सुन लीजिए ताकि हम लोग को जब मौका मिलेगा, मौका देख के मुंह खोलिए, मौका देख के बोलिए। ना बोलना एक तरह से पाप की तरह हो जाता है, बहुत ही गलत है। तो जो हुआ यहूदियों के साथ, जो 70 एडी में उनको बाहर कर दिया गया, पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए, क्या ये परमेश्वर का प्लान था? हाँ, उनके नजर में तो उनको एक सजा मिली या बहुत बुराई हुआ उनके साथ में, मगर हम लोग को वचन में देखना चाहिए कि वचन में क्या लिखा है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं और रिकॉर्डेड है कि मैंने ही ये किया है, मैंने उनको सजा दिया है। इज़ीकियल की किताब 36 अध्याय और 19 वचन में वहां परमेश्वर कहते हैं कि मैंने इज़राइल को पनिशमेंट दिया है। What is it? मैंने इज़राइल को पनिश किया है। देखिए, सजा दिया है। हम लोग को इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान पढ़ते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए और मौका देख के वचन बोलिए लोगों को। परमेश्वर ने उनको पनिश किया था, मगर ये सजा देने के पहले
क्या परमेश्वर ने वार्निंग दिया? हम लोग माँ बाप होते हुए हम लोग अपने बच्चे को सजा देते हैं, तो एक ही बार में सजा देते हैं कि कुछ वार्निंग भी देते हैं? मत करो नहीं तो मार खाओगे, मत करो नहीं तो हम तुमको ये करेंगे, वो हम लोग वार्निंग देते हैं। वही वार्निंग परमेश्वर ने इज़राइल को दिया, जो कि हम लोग देखते हैं लेविटिकस की किताब 26 अध्याय और 33 वचन। अगर कोई पढ़ देंगे अच्छा होगा, नहीं तो अगर अगर हम लोग इसमें ला सकते हैं स्क्रीन पे, लेविटिकस 26 अध्याय 33 वचन। तो पूरा है, आई विल स्कैटर यू, मैं तुमको अलग अलग देशों में बिखर दूंगा। मगर इसके पूरा अगर पढ़ेंगे तो क्यों करेंगे ऐसे ही झक में? परमेश्वर ने झक में नहीं बोला। अगर तुम मेरी बातों को, मेरे हुक्मों को, मेरे सिस्टम्स को फॉलो नहीं करोगे तो हम तुमको दुनिया में तितर बितर कर देंगे। ये लेविटिकस की किताब। आप सोचो, उन्होंने उस जमीन में पहुंचे भी नहीं थे, परमेश्वर ने उनको वार्निंग दिया और कहा हम ऐसे ही करेंगे। और उन्होंने सोचा होगा कि हाँ है तो है तो है। और पीढ़ियां निकल गई, उन लोग प्रॉमिस लैंड में गए हैं, बहुत तरक्की हुआ, भूल गए इन छोटी छोटी चीजों को। परमेश्वर कभी नहीं भूलते हैं, कभी नहीं भूलते हैं परमेश्वर, क्योंकि उनका वर्ड है, उनका शब्द है। एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज शार्पर देन अ टू-एजेड स्वॉर्ड। एक शब्द है जो पनिश करता है, आशीष देता है, फल देता है। उन्होंने बोला था कि हम करेंगे। और जब इजराइल गए अपने जमीन में, तो उन्होंने यही सब किया। तो इसका वार्निंग परमेश्वर ने उनको दिया कि हम करेंगे। और जब उन्होंने वादाओं को, हुक्मों को और जो सिस्टम परमेश्वर ने दिया भूल के दुनियादारी में पड़ गए, तो परमेश्वर ने उनको पनिश किया। तो हम लोग देखते हैं कि पहला 70 एडी में पनिशमेंट हुई, और हम लोग वापस देते हैं कि परमेश्वर ने वार्निंग दिया था। अब हम लोग देखें, परमेश्वर ने वार्निंग दिया, मगर जो हमारा परमेश्वर है वो प्यार भरा परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉड ऑलवेज हैज अ प्लान। परमेश्वर के पास हमेशा एक प्लान है, बना हुआ है, क्योंकि उनका राज्य इस धरती पे स्थापित होना है और उन्होंने इस कौम को चुना है। तो गॉड ऑलवेज हैज अ प्लान, और अपने प्लान के अनुसार उन्होंने साथ साथ ये भी बोला, अगर पश्चाताप करेंगे तो हम इनको क्षमा कर देंगे। और वो है लेविटिक किताब 26 अध्याय 40 और 42 वचन में देखते हैं। लेविटिकस किताब 26 अध्याय 40 और 42 वचन में, इसमें उन्होंने लिखा कि अगर ये पश्चाताप करेंगे तब हम इनको वापस लेके आएंगे। इज़राइल को पश्चाताप करने के लिए लगभग 2000 साल लगा, एक्चुअली समझने के लिए कि हम लोग की पनिशमेंट हो रही है, परंतु हमको क्षमा भी मिलेगी और हम वापस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने याद किया ये जमीन मेरी है। हमारे परमेश्वर ने कहा तुमको गेट आउट कर देंगे। हमारे बुजुर्गों ने गलती किया, हम लोग गेट आउट हो गए, परंतु हम लोग को वापस लाने के भी वादा दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं आलिया। और लेविटिकस किताब 26 अध्याय 40 और 42 वचन में यह दिया गया हम। और उसी तरह ड्यूटरॉनमी की किताब में मोशे ने एक भविष्यवाणी देख के ये भी कहा, इसको हम चाहते हैं हम लोग पढ़ लें। ड्यूटरॉनमी 30 अध्याय 1 से लेके 4 वचन, अगर खोल देंगे तो हम लोग जल्दी से पढ़ देंगे। यही वादा कि अगर पश्चाताप करोगे हम तुमको वापस लेके आएंगे, जिसको बोलते हैं आलिया।
अगर कोई पढ़ रहे हैं या इसको निकाल रहे हैं। हाँ, फिर जब आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन सब बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और अपने सारे प्रेम से परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आई आए नीड वाटर। और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में तू तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। आमेन। हाँ, तो इसी दिस इज दी आलिया। अब मैं सामने क्या ला रहा हूं, हम पूरी जो सिचुएशन है, दुनिया की सिचुएशन, इजराइल की सिचुएशन, हम और आप क्या देख रहे हैं, वो सिचुएशन को लेके आए हैं कि हम लोग पूरा, परमेश्वर ने हमें एक आशीष दिया है, समझने की आशीष, वचन को समझने की आशीष, उनके वादों को समझने की आशीष। हम लोग परमेश्वर के वादाओं को सिर्फ अपने लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे देखते हैं कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमको ये नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो हमको आशीष मिलेगी, ये तो हम लोग देखते हैं। मगर ये बहुत छोटी चीज है, बड़ी चीज है परमेश्वर का राज्य, और उस राज्य को स्थापित करने के लिए मेरा क्या काम है। कुछ नहीं है तो प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ नहीं तो मेरी भावनाओं के लिए हो सकती है, माई इमोशंस बी देयर। और ये आलिया का जो है, हम लोग जो इंडिया में हैं, अपने देश में हैं, हम लोग अपनी भावनाओं के द्वारा वहां पर उस पूरे प्लान के हिस्सा बन सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ड्यूटरॉनमी की किताब में अपने मरने के कुछ दिन पहले मोशे ये भविष्यवाणी देता है कि तुम लोग ऐसा करने ही वाले हो, क्योंकि तुम लोग ऐसे ही हो, लोग बात मानते नहीं हो, परंतु फिर भी जब तुम लोग पश्चाताप करोगे तब परमेश्वर तुम्हें वापस लेके आएंगे। आई एम क्वाइट श्योर उन लोगों ने कुछ बात को बिलीव नहीं किया होगा, क्योंकि आज भी अगर हम लोग अपने जीवन को देखें, हम लोग चर्चेज में जाते हैं, कोई पास्टर के द्वारा या कोई मीटिंग में पास्टर्स के द्वारा, सर्वेंट्स ऑफ गॉड के द्वारा हम लोग कुछ सुनते हैं, वचन अच्छा लगता है, अच्छा लगा, हाँ बहुत बढ़िया था, मगर अपने जीवन में उसको अपनाने में के लिए हम लोग के लिए ऐसी कठिनाई होती है जैसे कि ये तो इम्पॉसिबल है। आज मैं एक वचन दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, हम लोगों को इसमें भागीदारी होनी है, हम लोग की इमोशंस होनी है, हम लोग को पहचानना कि हम लोग किन दिनों में हैं। और हम जानते हैं कोई लोग बोलेंगे अच्छा था वचन, मगर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि हमें क्या करना है। इसलिए मैंने शुरू में पूछा, अब कौन से कैटेगरी में, कैटेगरी ए हमको मालूम नहीं है, कैटेगरी की है मगर हमको, हमसे क्या मतलब है, या कैटेगरी सी में कि हाँ हमको ये समझ में आ रहा है और हमको कुछ करना है, कौन से कैटेगरी में है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हमने आपको बहुत सारी बातें बताएं कि क्या हो, क्या 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 चीजें हो रही हैं, युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लोग मर रहे हैं। जो लोग मर रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ आज इतने लोग मर गए, खत्म हो गई बात, कुछ भी दिल में नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों की प्रार्थना भी सुनी है कि परमेश्वर उनको तो भस्म कर दे, शैतान को छोड़ के और किसी को भस्म नहीं करना है। वैसे हम लोग की प्रार्थना बहुत गलत चीज हो जाता है। हम लोग को कुछ चिंता नहीं है। आज अमेरिका में इतनी बड़ी चेंज हुई, हम लोग ने सोचा कि इतना बड़ा भूकंप क्यों आया अमेरिका में। जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं उन्होंने पहचाना कि परमेश्वर इजराइल के लिए कुछ कर रहे हैं।
और जो उन्होंने किया है, ऐसा ही लगता है कि अरब देशों में और पूरी दुनिया में भूकंप आ गया। परमेश्वर देख रहे हैं। जो परमेश्वर की दिल की धड़कन है, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं रखते हैं। क्या परमेश्वर की दिल की धड़कन क्या है? बाइबल बताता है इज़राइल ही परमेश्वर की दिल की सबसे बड़ी धड़कन है मनुष्य तौर पे। और आज मैं इस बात को फिर सामने ला रहा हूं कि परमेश्वर ने उनको वार्निंग दिया, जाओ और तुम निकल जाओगे, मगर एक वादा दिया कि जब तुम पश्चाताप करोगे। और होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों में बहुत बड़ा पश्चाताप आया और उनकी एक ही इच्छा थी उसके बाद कि हम अपने जमीन में वापस आए, जो जमीन परमेश्वर में दी है। नहीं तो दुनिया में लोग जहां जहां तितर बितर हो गए थे, शायद लोगों को ये मालूम नहीं है, जहां जहां यहूदी लोग इस दुनिया में फैले, हर जगह उनको इतनी तरक्की मिली, इतनी तरक्की मिली। उन्होंने सोचा हाँ, परमेश्वर ने हमको यहाँ लाए हैं और हम अच्छा कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई भी यहूदी ने भूख से ना मरे हैं, भीख मांगा है, ना उनको पैसे की कमी हुई है। हर जगह गए तो तरक्की हुई, तो खुश थे। मगर वो परमेश्वर का प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान कुछ और था कि इन लोग पश्चाताप करें और तब मैं इनको वापस लाऊंगा। और जब पश्चाताप ठीक से शायद नहीं हुआ, शायद इसकी वजह से थोड़ी सी होलोकॉस्ट में इतनी तकलीफ हुई और उनके दिल में एक ही इच्छा थी, हम घर वापस जाएंगे। घर वापसी जिसको बोलते हैं, कोई बोलेंगे शब्द आलिया। और आज हम और आप जब आंख उठा के देखते हैं, और अगर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है क्लियरली कि हम क्या देख रहे हैं, हम आलिया का पूरा होना देख रहे हैं। ये पूरा हुआ नहीं है, ये हम लोग देख रहे हैं। अभी ये चल रहा है। क्या चल रहा है? आलिया परमेश्वर के वचन के अनुसार कि जब समय पूरा होएगा और पश्चाताप हमारे लोग करेंगे, उनको मैं वापस लाऊंगा। और उसके बाद वहां से उनको कोई हटा नहीं पाएगा, वो भी वादा है। तो अगर आज हम लोग देखें कि 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, जो इतनी शैतानी बात हुई, तो हुआ क्या? क्या हुआ 7 अक्टूबर को? परमेश्वर ने एक पुश किया और बहुत 1400 लोग, इतनी बुरी तरह उनको कत्ल किया, इतनी बुराइयां की, हम लोग सोच नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। ये सौ एक आध फोटो जो हम लोग देख भी लेते हैं, सोच नहीं सकते कितना बुरा हुआ। परंतु ये सब देखिए, कुछ कुछ फोटोज हैं, कुछ कुछ फोटोज होने के बाद, और जिस समय हो रहा था अगर उनको देखे, 40, जस्ट शो दैट 40 चिन्ह वाला, 40 बच्चे को कत्ल किया गया, मर्डर्ड बाय हमास। उनको जलाया गया, ये जले हुए बच्चे हैं, उनको जलाया गया अवन के अंदर। इसमें केक बनता है, जिंदा बच्चे को डाला उसमें, ये सब हुआ। तो जो हुआ, कितना शैतानी बात हुआ। मगर हम लोग देखते हैं कि जैसे युद्ध चल रहा था हमास में, हमास के साथ,
बहुत सारी बातें हो रही थी, लोगों को समझ में ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। उसके बीच में लेबनान साइड से, उत्तर ओर से, उत्तरी ओर से हिजबुल्लाह ने अटैक किया, और नीचे यमन से हौतीज ने अटैक किया, इराक से अटैक हुआ, हर तरफ से अटैक हो रहा था, हर तरफ से। मगर क्या परमेश्वर को मालूम था क्या हो रहा है? क्या परमेश्वर को मालूम होता है? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि आई विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ माई चिल्ड्रन। उनको सब मालूम है और बताते रहते हैं। परमेश्वर के नॉलेज में था, हाँ। मगर हम बाइबल का एक वर्ष पढ़ने चाहते हैं, अगर कोई निकाल के पढ़ देंगे, इज़ाया की किताब 59 अध्याय और 19 वचन, इज़ाया 59:19। इज़ाया 59:19। तब पच, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। आमेन। हाँ, तब पश्चिम की ओर लोग, हाँ, तो क्या, तो यहोवा की आत्मा क्या करेगी? इन इंग्लिश है, then when the enemy shall come like a flood, the Spirit of the Lord will raise up a standard against him. Now, इसको जिस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करें, हमारा तो समझ ये है कि when the enemy shall come like a flood, जब शैतान या दुश्मन एक, फ्लड क्या बोलते हैं, बाढ़, बाढ़। बाढ़ की तरह आएगा, तो परमेश्वर की आत्मा एक झंडा लेके उनके पास के सामने खड़े होकर खत्म करेंगे। आज से लगभग 1 महीने पहले जब युद्ध बहुत बुरी तरह इधर से हो रहा था हिजबुल्लाह के साथ, यमन, लेबनान में, और सबका यही कहना था कि हिजबुल्लाह तो हमास के 10 गुना ज्यादा मजबूत है, तो इजराइल को खत्म करेंगे। उस समय एकाएक इजराइल ने एक चीज किया, और उन, क्योंकि हिजबुल्लाह नॉर्मल मोबाइल फोन नहीं यूज करते हैं, सिर्फ पेजर यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर दिन पे हिजबुल्लाह के पास किन लोगों के जितने जो वॉरियर्स थे, जितने सोल्जर्स थे, जितने जो कमांडर्स थे, जितने जो उनके जो भी लोग थे, सबके पास मोबाइल फोन किसी के पास नहीं, सबके पास पेजर था। सब पेजर एक्सप्लोड हो गई। पेजर एक्सप्लोड होना मतलब क्या है? एक तो इंजरी होएगा और लगभग 30 या 40 लोग मरे उससे, मगर उससे सबसे बड़ा चीज क्या हुआ, जो उन लोग के बीच में कम्युनिकेशन है, उनसे इनसे बात करना, उनको इनसे बात करना, बिल्कुल खत्म हो गया। उनके पास रह गया वॉकी टॉकी, जो पुलिस लोग यूज करते हैं, वॉकी टॉकी। ये तो पेजर है, हम लोग सब जानते हैं पेजर क्या है। वॉकी टॉकी जो पुलिस यूज करते हैं, उनके पास जो वॉकी टॉकी था, नेक्स्ट डे सब वॉकी टॉकी एक्सप्लोड हो गई। ये परमेश्वर का प्लान था। हाँ, हम लोग को बोलने में थोड़ा सी समझ Yes. में नहीं आ रहा है, बोले यस या नो, क्या Amen. बोलना चाहिए? यस बोलना चाहिए कि नो बोलना चाहिए?
तो Yes, yes. अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो आइज़ाया की जो रेफरेंस हम लोग देख रहे हैं कि when the enemy shall come like a flood the spirit, तो एक समय आएगा जब, क्योंकि परमेश्वर का प्लान आपके प्लान मेरे प्लान से नहीं, उनका प्लान अलग है, चलता ही है, मगर उनका वादा रहता है जो पूरा होएगा। When the enemy shall come like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard against her. वही हुआ पवित्र आत्मा ने किया जब हर तरह से इतना मजबूत हिजबुल्ला, उधर से ईरान, नीचे से येमेन, वहां से हमास, तब ये हाथ चला। जैसे कहते हैं हिंदी में 100 सुनार की तो एक लोहार की, वही हुआ। और उसके बाद से हिजबुल्ला आस्ते 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 ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। एनीवे, मेरा पॉइंट यही है, आप और हम कहां खड़े हैं? आप हर हम वहीं खड़े हैं जो परमेश्वर यीशु ने अपने लोगों से बोला कि इन दिनों को देखने के लिए बुजुर्ग और पीढ़ियों से लोग ठहरे थे कि वो नहीं देख पाए जो तुम आज देख रहे हो। और ये बात आपके लिए और मेरे लिए लागू होता है। इन दिनों को देखने के लिए, कौन से दिन? प्रभु यीशु मसीह के रिटर्न का, वापस आने का। उसके पहले तो कुछ होएगा, एकाएक नहीं आएंगे, बहुत सारी चीज होनी है। तो उन दिनों को देखने के लिए कितने पीढ़ियों से भी हम लोग के लोगों ने सोचा था कि हम लोग कुछ ना कुछ चिन्ह देखेंगे, मगर आप और हम इन चिन्हों को देख रहे हैं और इन चिन्हों को देखते हुए पहचान नहीं रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं जो वचन में लिखा कि अंतिम दिनों में लोग वापस आएंगे। हम लोग तो जिसको हम लोग बोलते हैं आलिया, तो हम लोग ने आलिया को इतना एक शब्द बना दिया है जिसके बारे में हम लोग ज्यादा जानते नहीं हैं, मगर ये नहीं देख रहे हैं कि आलिया जो है एक इट्स अ वर्ब, इट्स अ वर्ब माने क्रिया है जो चल रहा है कंटिन्यूअसली। आलिया जो है क्रिया है, और आपके सामने मेरे सामने आलिया हो रहा है। और जब आलिया हो रहा है तो क्या हो रहा है? रास्ता तैयार हो रहा है मसीहा को के वापस आने का, द रिटर्न ऑफ द मसाया। और इसके साथ मसीहा का प्रकट होना यहूदियों के लिए, क्योंकि वो ठहरे हैं मसीहा के लिए। आपके और मेरे सामने हो रहा है, मगर हम लोग मुंह खोल के बोलने में तकलीफ है। जब एक कौम आपको ताना कसते हैं, मुझे ताना कसते हैं, हमको तो नहीं कोई कसता है, हम इनको बराबर सुना देते हैं। बट जब हम कह रहे क्रिश्चियन कम्युनिटी के सामने ये बात लाते तो हम लोग ज्यादातर इसको सब्जेक्टिव वर्ड करें, अरे हमको क्यों झगड़ा करना? हमको नहीं झगड़ा करना, किसको झगड़ा करना है? हमको तो उनसे पंगा लेना ही है। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त थे, अभी भी हैं लोनावला में, सिस्टर कूपर। आप वहाँ हैं? हाँ, सिस्टर कूपर तो वही ये जानती हैं मैं जो बोल रहा हूँ कितना एक्यूरेट है। तो लोनावला में हमारे एक दोस्त है जो उनके भी दोस्त हैं, वो ब्रदर जॉन। तो ब्रदर जॉन ने हमको एक बार हमसे कहा एक बात, क्योंकि हम शैतान के बारे में उनको सिखाते थे कि किस तरह से ये है। तो उन्होंने बोला, ब्रदर या अंकल, मान को याद नहीं है, हम लोग क्यों शैतान से पंगा ले रहे हैं? शैतान को जो करना करने दीजिए, हम लोग प्रभु का बात करो ना। शैतान की क्यों बात करते हैं हम? शैतान को हम क्यों पंगा लेना है? मैंने कहा, ब्रदर हमको शैतान से ही पंगा लेना है, हमको चुप नहीं होना है, हमको शैतान से पंगा लेना है। और ये बात सच है। आज मैं हर क्रिश्चियन बिलीवर को बोल रहा हूं, समय आ गया है कि हमको पंगा लेना है। जो ये कौम है जो इस तरह से ताना कसते हैं, उनको जवाब देना मेरा फर्ज है। हमको मौका देख देख के उनको जवाब देना है, हमको उनसे पंगा लेना है।
और किस तरह से पंगा लेना है? पवित्र आत्मा के शब्दों के द्वारा, क्योंकि हम बाइबल से बोल रहे हैं कि जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो आलिया पूरा हो रहा है, परमेश्वर का प्लान पूरा हो रहा है। और जब लोग पूरी तरह से भर जाएंगे परमेश्वर प्लान के अनुसार, यीशु मसीह आएंगे माउंट ऑफ ऑलिव्स पर, उनका पहला पैर वहीं आएगा, जैतून का पहाड़, और बहुत कुछ होएगा उस समय। और इज़राइल की आंखें के ऊपर पर्दा वो हटा देंगे और लोग पहचानेंगे यही तो मसीहा हैं जिनके लिए हम 2000 साल से ठहरे हुए हैं यहां पर। तो कब होएगा? ये आलिया का समय जब पूरा हो जाएगा। आज इस आलिया के रास्ते में हम लोग कहाँ खड़े हैं? हमारे समझ में हम लोग ने 80% देख लिया है। हमारा समय, मेरे समझ से 20% बाकी है। मगर हम लोग उस समय में खड़े हैं जब आपको हमें देख के मुंह खोल के बोलना है। जब बोले क्या हो रहा है, ये जो कब्जा करने वाले लोग, उनको बोलना है ये कब्जा करने वाले लोग नहीं है, ये उनकी जमीन है, परमेश्वर ने उन्हें दिया है, उनकी जमीन है, आपकी जमीन नहीं, आप निकल जाओ वहां से। आप बोल पाएंगे क्या? हो सकता आपको हानि भी होए, बोलने को तैयार हैं क्या? समय आ गया है, मुंह खोल के बोलो। जो हो रहा है आलिया हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे हैं और वापस आके अपना अड्डा यरूशलेम में ही बनाएंगे, वहां से राज्य करेंगे और लोग आएंगे वहां पर उनकी स्तुति महिमा करने के लिए, दुनिया के लोग। और जो लोग नहीं आएंगे उन पर हर तरह की आपत्ति आएगी। टाइम आ गया है, मुंह खोल के बोलिए। पहला आलिया कब हुआ था? 1902 में, जो एक्चुअल पहला आलिया हुआ 1902 और 1905 के बीच में। और उस समय अजूसा स्ट्रीट में बहुत बड़ी पवित्र आत्मा की रिवाइवल हुई और सेकेंड आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट हुआ, पवित्र आत्मा का उगलना से सेकेंड टाइम। पहली बार जो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट वहां पर हुआ इन जेरूसलम, सेकेंड हुआ आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट अजूसा स्ट्रीट के रिवाइवल में। है बेदारी में, ओके, बेदारी में 1948 में इजराइल वापस आए अपनी जमीन पे और इज़ाया की किताब 66 अध्याय 8 वचन की भविष्यवाणी पूरी हुई कि एक दिन में एक देश पैदा हो गया। इन सब समयों में दुनिया का चेहरा बदल गया। दुनिया का चेहरा बदला 1902, 1901 से 1905 के बीच में। उस समय हमारे देश में मुक्ति मिशन में भी बहुत बड़ी आशीष आई। 1948 में जब इजराइल वापस आए और स्थापित हुआ फिर से एक तरह से नया जन्म, भविष्यवाणी पूरी हुई, दुनिया बदल गई। हर तरह की आशीष चर्च में भी आने लगा। इजराइल के साथ आशीष, चर्च के साथ आशीष। और इस तरह की हम लोगों ने बनाया है जो पूरी रिकॉर्ड्स, क्या क्या चीज हुआ जब आलिया स्टार्ट हुआ।
जिसके लिए वचन में लिखा है, हम लोग को समझना है, वचन में लिखा है लोग ठहरे थे। जो लोग इन बातों को अच्छी तरह जानते, उन लोगों ने किताबें लिखी हैं, उन लोग जानते थे। आप और हम उस जगह खड़े हैं जब इन चीजों को देख रहे हैं। ये समय खत्म हो गया, मालिया के बारे में और बात नहीं करेंगे, हमने आले के बारे में बात तो किया ही नहीं है। आज का मेरा सब्जेक्ट एक ही था, क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ, क्या हो रहा है। और जो हो रहा है आपसे और हमसे, मेरे आने वाले पीढ़ी से, मेरे बच्चों से इसका कोई वास्ता है कि नहीं वास्ता है? उसका जवाब सिंपल चीज ये है, वास्ता है। अगर आप चुप रहेंगे तो यीशु ने कहा पत्थर भी बोलेगा, पत्थर बोलेगा अगर आप चुप रहेंगे। हमको किसी से पंगा नहीं लेना, पंगा लेना है हमें तो पंगा लेना ही है। और ये पंगा लेने का टाइम आ गया है। अगर आप ये बोलेंगे कि जो इजराइल में हो रहा हमसे मतलब नहीं, आपसे मतलब है, और इसका जवाब परमेश्वर हमसे लेंगे। अगर हम चुप रहेंगे, इसका जवाब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परमेश्वर हमसे हिसाब किताब लेंगे। चुप ना बैठना। मैं लास्ट में रिपीट कर रहा हूं फिर से, जो शुरू से मैंने स्टार्ट किया, जो हो रहा है, जो हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ऐसी सिचुएशन हो गई है, किसी को किसी से प्यार नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, शांति नहीं है। और उसके बाद इन सब के बीच में परमेश्वर ने इतना बड़ा आंधी खड़ा किया। अमेरिका में ऐसे आदमी को लेके आए हैं जो दुनिया ने बोला इनको कोई चांस नहीं आने का। जो आदमी इजराइल के बाजू में खड़ा है, परमेश्वर को अच्छी तरह मालूम है क्या करना चाहिए। उनको अच्छी तरह मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से इजराइल के लिए खड़ा था, उसको परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है और उसने इतने लोगों को भी जमा किया। आप आपके मेरे सामने हो रहा है, हम इसको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे क्या हो रहा है? और जब इस्लामिक कम्युनिटी आपसे पूछे कि क्या हो रहा है, ज़ायनिस्ट क्या हो रहा है, वहां पर कहां कहां से लोग आ गए हैं, अगर आप और हम चुप रहेंगे, पत्थर बोलेंगे, परमेश्वर हमसे जरूर जवाब लेंगे। तुम क्यों चुप थे? तुम्हें सच्चाई नहीं मालूम है? मुंह खोल के बोलो। मैं तेरे लिए मैंने जीवन दिया, मेरे लिए कुछ थप्पड़ खा सकते हो क्या? मेरे लोगों के लिए, अपने भाई के लिए। यीशु मसीह बोलेंगे जो मेरा खून है वो उनका खून है, बिकॉज हमारा उनका एक ही खून है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आत्मिक खून का रिश्ता है, उनके पास तो शारीरिक खून का रिश्ता है। आप और हम चुप रहेंगे तो परमेश्वर हमसे हिसाब लेंगे। इसका जवाब सिंपल ये है, अगर सिंपल शब्दों में बोलना है, सिंपल बोल दीजिए, आलिया हो रहा है। जो भविष्यवाणी बाइबल में था कि यहूदी लोग अपने जमीन में वापस आएंगे, जो जमीन परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को दिया और कहा सदा के लिए उस जमीन पे, उसी जेरूसलम जो परमेश्वर ने बोला कि ये मेरी रहने का स्थान है, वापस। और अगर वो बोले आपसे, मैं अंत कर रहा हूं ये बोल के,
अगर वो आपसे बोले कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग को झगड़ा नहीं करना है, आखिर में अब्राहम के हम लोग 2 बेटे हैं, एक इसहाक और दूसरा इस्माइल, तो उनको एक बाइबल का वचन पढ़ के सुना दीजिए अगर वो सुनेंगे। मैं चाहता हूँ उसको पढ़ दीजिए, कोई पढ़ दीजिए और इसको बंद करेंगे। वो है उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और शायद पहला या दूसरा वचन, जेनेसिस चैप्टर 22। जेनेसिस चैप्टर 22 वो सब है जब परमेश्वर अब्राहम से बोल रहे हैं कि कम टू वर्शिप में। 22 अध्याय 22 22 अध्याय उत्पत्ति 22 और दूसरा वचन। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक किसको? को। अपना पुत्र, अपना क्या पुत्र है? एकलौता पुत्र। अगर इसहाक उनका एकलौता पुत्र है तो इस्माइल कौन है? उनको ये दिखाइए। वचन में परमेश्वर ने कहा अब्राहम का एक ही पुत्र है, वो है इसहाक। तो इस्माइल कौन है? इस्माइल है मगर वो नहीं है, वो चीज नहीं है जो इसहाक है। तो ये मत बोलो कि हम लोग 2 भाई हैं, वो अलग है, हम लोग इसहाक के लाइन के हैं। आप बोलने को तैयार हैं? I put these challenges before us. Time has come for us to open our mouth. समय आया है मुंह खोल के बोलो। जितना चीज आप मुंह खोल के बोलेंगे, जितना रिस्क लेंगे सच्चाई में, उतनी आशीष आपको और आपकी पीढ़ियों को आएगी। नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर का वचन याद दिलाता है, पत्थर बोलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शबात शलोम। आप लोग सबको गॉड ब्लेस यू। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.